जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ या उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, और उनका हर मंच से, हर कार्यक्रम में, हर पब्लिक रैली में भाजपा के तमाम नेता, उसमें मोदी जी भी शामिल थे, ये लोग खुलेआम मंच से कहते थे कि भाजपा अपने दम पर 370 सीटें जीतेगी और एनडीए जो है वो 400 का आंकड़ा पार करेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि भाजपा 2014 में 19 में जो अपने दम पर बहुमत हासिल कर ली थी, 2014 में 282 सीट, 2019 में 303 सीट भाजपा को अकेले मिला था, लेकिन इस चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी, 240-42 के आसपास रह गई। मतलब कि नरेंद्र मोदी को इस बार भाजपा के दम पर नहीं बल्कि एनडीए के दम पर सरकार बना रहे हैं नरेंद्र मोदी। और जिस तरीके का माहौल दिखाया जा रहा था मीडिया के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा जो बताया जा रहा था कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा, चारों तरफ मोदी लहर है, कहीं कोई टिकेगा नहीं, जब चुनाव परिणाम आया कई सारे एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे कि 350 से 400 तक आंकड़ा पहुंच सकता है एनडीए के फेवर में और मोदी जी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सारे एग्जिट पोल फेल हुए। जो भाजपा के नेता, एनडीए के नेता जो दावा कर रहे थे कि 400 पार हो जाएगा, सब कुछ फेल हो गया। तो आखिर वो कौन सा कारण रहा? क्या ग्राउंड पर जो मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, क्या ये सरकार समझ नहीं पाई थी? कई ऐसी योजनाएं रहीं सरकार की, कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर सरकार ने काम नहीं किया। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि कई तो भाजपा के नेता मीडिया चैनल से बात करते हुए कहते थे कि महंगाई है ही नहीं। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी के सवाल को हमेशा सरकार टाल दिया करती थी और सत्ता में बैठे हुए लोगों को यही लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। और मोदी जी को भी लगने लगा था कि 2014 जीते बम्पर, 2019 जीते बम्पर, 2024 भी बम्पर जीतेंगे। तो इस तरीके का जब अहंकार आ जाता है सत्ता में बैठे हुए लोगों का, तो फिर यही होता है कि आप जब शीर्ष पर हैं तो फिर आप ढलान पर भी आएंगे। और यही दिखाता है इस बार का ये लोकसभा चुनाव का परिणाम। अग्निवीर जैसी योजना, अब देखिए, मतलब इतना खराब योजना, इतना गंदा योजना लाया गया युवाओं के लिए, मतलब कुछ कहा नहीं, मतलब कितना भी खराब शब्द उसके लिए नहीं कहा जा सकता है। तो सरकार में बैठे हुए लोगों को ये लगा नहीं कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। तो ये सब कुछ, ये सारे मुद्दे जो रहे, इसके बाद किसानों का मुद्दा, इसके अलावे जो भाजपा के एक नेता ने राजपूत समाज को लेकर के टारगेट किया था, उसके बाद कई राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्य में, हरियाणा में, पंजाब में कई जगह भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो मतलब कोई सोचा भी नहीं था भाजपा का नेता कि इस बार सपा की सीटें भाजपा से अधिक आ जाएंगी। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो ताबड़तोड़ रैलियां हुई उत्तर प्रदेश में, कई जगह आपने देखा होगा कि बैरिकेडिंग तोड़ करके कार्यकर्ता और समर्थक मंच की तरफ बढ़ने लगते थे और बीच में रैली छोड़ करके राहुल अखिलेश को वापस जाना पड़ता था। इतनी भीड़ थी, इतनी नाराजगी थी लोगों के बीच में। लेकिन भाजपा के लोगों को, एनडीए के लोगों को ये लगता था कि नहीं, हर जगह मोदी लहर है और 400 का आंकड़ा पार हो रहा है। तो किसानों का जो समस्या था, कई बार किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली में महीनों बैठे रहे किसान, सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। अग्निवीर जैसी गंदी योजना लेकर के आ गई सरकार, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है उसके बारे में। सरकार ने सोचा कि हम ठीक कर रहे हैं, उससे युवा काफ़ी नाराज थे। बेरोजगारी को लेकर के सरकारी रिक्तियाँ 25-30 लाख खाली हैं केंद्र सरकार के लिए, लेकिन इसके बाद भी वहाँ बहाली नहीं हो रही है, सरकार इस पर कुछ काम नहीं कर रही है। गैस सिलेंडर के बारे में सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया है, लेकिन उसका कीमत देख लीजिए क्या है। तो ये सब कुछ मुद्दा जो रहा, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा, पेट्रोल डीजल का कीमत का देख लीजिए। तो ये सब कुछ मुद्दा लोगों के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों को ये लगता है कि सब कुछ मुद्दा है ही नहीं। और मोदी जी तो इस बार अपने किए गए काम पर वोट भी नहीं मांग रहे थे। वोट मांग रहे थे मंगलसूत्र पर कि कांग्रेस को जिताइएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगी, आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस वाले ले जाकर के मुसलमानों को दे देंगे, मुजरा कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री के बोल थे और ये दिखा रहा है ये चुनाव परिणाम कि आप प्रधानमंत्री हो गए हैं तो आप देश के मालिक नहीं हो गए, आप जनता के मालिक नहीं हो गए हैं। और जनता अगर आपको शीर्ष पर बैठाई है तो जनता आपको ला करके नीचे भी बैठा सकती है। और सरकार बन रही है एनडीए की, लेकिन उसमें टीडीपी और जेडीयू कितने दिनों तक सरकार में रहती है। नीतीश कुमार का तो पलटी मारने का आदत है, कितने दिनों तक नीतीश कुमार मोदी जी के साथ रह रहे हैं, एनडीए में साथ रह रहे हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और एनडीए और टीडीपी जैसे ही ये 2 दल मोदी जी को छोड़ करके आएंगे, वैसे ही एनडीए का बहुमत का जो आंकड़ा होता है 272, एनडीए उससे नीचे आ जाएगा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, वो तो कई बार ये कहते थे कि क्षेत्रीय पार्टियां देश से समाप्त हो जाएंगी, और आज सारे क्षेत्रीय पार्टियों को फ़ोन कर करके नड्डा साहब बुला रहे हैं कि आइए मीटिंग है एनडीए का। तो ये सब कुछ जो स्टेटमेंट था उन लोगों का, अहंकार का स्टेटमेंट भाजपा का नेताओं का, मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अमित शाह का, और भी जो बड़े बड़े नेता हैं सबका, तो ये सब कुछ
लोगों के भीतर मैसेज गलत जा रहा था। ईडी का जो रेड पड़ रहा था चुनाव से ठीक पहले, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, यार ऐसा थोड़ी है कि जनता समझती नहीं, जनता सब समझती है। और इसके अलावा आप देख लीजिए कि लोगों की जो समस्या है उसको ख़त्म करने का कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं किया गया। व्यक्तिगत हमला किया गया हर चीज़ के लिए। कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, नेहरू जी जिम्मेदार है, मनमोहन सिंह ने ये नहीं किया। और मोदी जी अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे थे, नोटबंदी पर वोट नहीं मांग रहे थे, जीएसटी पर वोट नहीं मांग रहे थे। अग्निवीर अगर बहुत बढ़िया योजना थी तो मोदी जी इस पर वोट नहीं मांग रहे थे। और आप देखिए कि लोगों के भीतर कितनी नाराज़गी थी कि बड़े बड़े चेहरा नरेंद्र मोदी सरकार के चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी, उनको राहुल गांधी के पीए जो कभी हुआ करते थे किशोरीलाल शर्मा, उन्होंने अमेठी में हरा दिया 1.5 लाख से अधिक मतों से। आर.के. सिंह जो ऊर्जा मंत्री थे, आरा से एमपी हुआ करते थे, वो हार गए चुनाव। आप देख लीजिए दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव हार गए। और भी कई बड़े नेता, कई मंत्री जो हैं मोदी सरकार के, वे चुनाव हार गए। मोदी जी खुद 1.5 लाख वोट से चुनाव मात्र जीत पाए हैं। अजय राय को वहाँ इतना भारी वोट मिला है, मतलब इतने लोगों ने उनको वोट किया है, इतने लोगों ने उनको समर्थन किया है। ये सब कुछ दिखा रहा है कि एक ही व्यक्ति जब सत्ता में रहेगा और उसके भीतर अहंकार आ जाएगा कि हम ही सब कुछ हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, तो फिर उसका परिणाम यही आएगा। अब देखना यह है कि एनडीए की सरकार बन रही है, ये सरकार कितने दिनों तक टिकती है। मोदी जी हमेशा कहते थे कि स्पष्ट बहुमत आना चाहिए तभी सरकार स्थिर होती है, लेकिन ये स्पष्ट बहुमत मिला नहीं है। छोटे छोटे दल 1 सीट 2 सीट जीतने वाले दलों को मिला करके सरकार बनाया जा रहा है। अब देखना ये है कि ये मिलीजुली सरकार जिसको कहते हैं मोदी जी, ये मिलीजुली सरकार और अस्थिर सरकार कितने दिनों तक चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।